गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आर के रंजन इंग्लिश चैनल में। मैं हूँ आर के रंजन सर। आप लोग जानते हैं कि टेंस विथ टाइम का 2 वीडियो अपलोड हो गया है। और प्रथम वीडियो में हमने टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस समझा दिया है। सेकेंड वीडियो में हमने आपको नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस, ये तमाम चीज हो गया है। तो जो न्यू व्यूअर, न्यू सब्सक्राइबर जो जुड़ रहे हैं, आज जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं, वह जाकर टेंस का 2 वीडियो देख लेना है। वीडियो 1 और वीडियो 2 देख लेंगे तो आज का वीडियो बढ़िया समझ में आएगा। और आज का वीडियो बहुत खतरनाक है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम देख ले रहे हैं, ये हमारा है टेंस और टेंस विथ टाइम, ये हम लोग का टॉपिक चल रहा है। टेंस तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग टाइम को भी डिस्कस करेंगे। और टेंस विथ टाइम का ये जो वीडियो है वह हमारा पार्ट थर्ड है। ये पार्ट थर्ड पर काम हो रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहले हम लोग को आज देखना है वो सेंटेंस देखना है, वाक्य। आप जानते हैं सेंटेंस, तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में आप लोगों को जानकारी यहाँ देते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस आपसे क्या कहता है? सेंटेंस आपसे कहता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये क्या होता है बाबू? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ब्रीफ में समझा रहे हैं, ऐसे पूरा डेफिनेशन लिखिएगा तो हो जाएगा। ए वर्ड या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर जो हमको आवश्यकता है उसको लिखने का हम बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वह एक क्या होता है, वह फ्रेज भी होता है, लेकिन उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस का होगा, सेंटेंस बनेगा, तो उसका क्या है, विथ उसके पास एक अपना मीनिंग होना चाहिए, है ना, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। तो कोई पूछेगा आपसे कि सेंटेंस से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह विथ कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेंटेंस कहते हैं। अर्थात सेंटेंस होने के लिए दो बात का होना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। दो बात का आवश्यक है। पहला बात क्या है कि उसके पास कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। सेंटेंस के दो बात ध्यान रखना है, एक तो कंप्लीट उसका मीनिंग होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सेंटेंस में जो अरेंजमेंट होता है वर्ड का वो सही होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये दो बात का ध्यान रखना है आपको। तो एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स उसमें सही होने चाहिए। अच्छा, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग सिंटैक्स एरर भी कहते हैं। इसी का एक और नाम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग सिंटैक्स एरर के नाम से भी जानते हैं। और जहां पर हम लोग को अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जहां पर वर्ड्स के अरेंजमेंट की बात हो, तो वहां पर एक बात आता है, कैसे आखिर अरेंज होगा वर्ड्स का। तो इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना होता है? इसको पढ़ना होता है हम लोग को स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम लोग वर्ड को अरेंज करना सीखते हैं। इसको हिंदी में संरचना कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? इसको हम लोग हिंदी में संरचना कहते हैं। और जहां पर स्ट्रक्चर आ गया, तो जहां पर जब स्ट्रक्चर आ गया तो स्ट्रक्चर को 3 भागों में हम लोग तोड़ देते हैं। पहला जो भाग होता है उसका नाम है सब्जेक्ट। हमने कहा आपको कि आज का जो घंटी है हम लोग का सब्जेक्ट का घंटी है, तो ये हम लोग सीखेंगे। दूसरा जो बात होता है वह वर्ब होता है। वर्ब बहुत प्यारा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और तीसरा जो होता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है ना। उसको ऑब्जेक्ट पहले की कॉम्प्लीमेंट बताएगा। तो 3 बात, एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, वर्ब को पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बारी बारी से हम इसका चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लीजिए, राइट एंड फास्ट नाउ, टेक अ टाइम प्लीज।
उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो थोड़ा सा सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हालांकि सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, जब एक का बोध होगा तो उसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, और एक से अधिक का बोध होगा तो हम लोग उसको प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको टेंस में ही हम आपको बताएं, सब जानकारी आपको टेंस में ही ले लेना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, मिटाने में दिक्कत होता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये हम लोगों का सब्जेक्ट है। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? कर्ता, या हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, है ना। ये कर्ता है हम लोग। कोई पूछे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप सीधा कह सकते हैं वर्कर इज इक्वल, जो काम करने वाला होता है, जो वर्कर होता है, काम करने वाला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इज इक्वल उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। उसे हम लोग सब्जेक्ट, वर्कर इज इक्वल सब्जेक्ट। काम करने वाला को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और इसको हिंदी में लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं कार्य करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। एक और बात इसमें जान लीजिए, कह रहा है जिसके बारे में चर्चा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन वो वर्ब के पहले होना चाहिए, ठीक है। जिसके बारे में चर्चा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। कह रहा है कार्य करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। थोड़ा सा इसको एग्जांपल देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका काम है, खाने का जो काम है, आप देखिए कौन कर रहा है। तो खाने का काम कर रहा है राम, ये सब्जेक्ट हो गया। ये हम लोग समझ में। अच्छा और देखिए, कर रहा है ए फैन मूव्स, पंखा तेज चलती है। तो आप बताइए यहाँ पर चलने का काम है, तो चलने का काम कौन कर रहा है? पंखा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ध्यान से देखना है। कर रहा है डॉग्स बार्क एट नाइट, ये हमारा क्वेश्चन है। कहता है कि कुत्ते रात में भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट। यहाँ पर भौंकने का काम है। अब देखिए कि भौंकने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान देना है, जो काम करने वाला होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। अच्छा, जिसके बारे में चर्चा हो थोड़ा सा उसको भी हम बता देते हैं। एग्जाम्पल को आप लिखते जाइए, है ना। आप थोड़ा सा और देखिए, कह रहा है कि ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो यहाँ पर किसका चर्चा है? उसके बारे में चर्चा है। सब्जेक्ट वर्ब के पहले होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है रमेश वाज फैट, रमेश मोटा था। तो यहाँ पर किसका भी चर्चा है? रमेश के बारे में चर्चा है, वर्ब के पहले है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? माई पेन इज न्यू, मेरा कलम क्या हुआ? नया है। तो यहाँ पर किसका भी चर्चा है? पेन के बारे में चर्चा है। माई पेन, ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्ब के पहले है, इज के पहले है, वाज के पहले है, वर्ब के पहले है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो काम करने वाला है या जिसके बारे में चर्चा हो वो सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, उसे हम लोग वर्ब के पहले होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब थोड़ा सा देखिए, सब्जेक्ट जो होता है वह दो प्रकार का होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एगो सिंगुलर होता है, एगो प्लूरल होता है। जब एक का चर्चा होगा तो वो सिंगुलर होगा, और एक से अधिक का चर्चा होगा तो वो प्लूरल। तो थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब
अब जब तीनों को हम लोगों को पढ़ना है। आइए, अब जहां सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट दो प्रकार का बता रहा है। एक हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम इतना नहीं लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लोग शॉर्ट में एस एस लिखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट को हम लोग पी एस लिखेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो ध्यान रखना है जिससे वन एक का बोध, यह क्या होगा मोर देन वन, जिससे एक से अधिक का चर्चा होगा। मोर देन वन, एक से अधिक का चर्चा होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा और एक का चर्चा होगा तो वो क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखने का काम करें। क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है राम है ना ईट्स राइस, राम चावल खाता है। और यहां पर कर रहा है राम एंड मोहन ईट राइस। अब यहाँ पर देखिए काम क्या है, खाने का काम है और यहाँ भी खाने का काम है। क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जिस वर्ब में एस लग जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, वो हम वर्ब में करते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर खाने वाला जो आदमी है वो कैगो है, एगो है, तो इसी को कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पर खाने वाला आदमी क्या है, एक से अधिक, तो इसी को कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, V1 को हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं, तो ये V1 प्लूरल वर्ब है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, V5 को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। तो ईट एट ईटिंग है ना, ईट एट ईटेन ईटिंग इट्स, ये V5 है, V5। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे ही कह रहा है कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। और एक क्वेश्चन कर रहा है दे आर प्ले, वे लोग खेल रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर खेलने वाला आदमी कैगो है, ये कैगो आदमी है, एक आदमी है, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पर खेलने वाला कैगो आदमी है, वे लोग मतलब बहुत आदमी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट ले लेता है प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेता है सिंगुलर वर्ब। तो आपने क्या समझा, जब आपका एक आदमी हो काम करने वाला तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक से अधिक काम करने वाला होगा तो वह क्या होगा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, या वर्ब के पहले जिसका चर्चा हो, वर्ब के पहले जिसका चर्चा हो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और एक आदमी रहेगा काम करने वाला तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक से अधिक रहेगा काम करने वाला तो प्लूरल सब्जेक्ट। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू, सब चीजों को ध्यान से देखते जाइए और लिखते जाइए। तो ये था सब्जेक्ट का चर्चा। अब थोड़ा सा हम वर्ब की चर्चा करना चाहते हैं, वर्ब आपका क्या है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्लास खुलता है तो फिर आपका क्लास चालू होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम काम करेंगे। आइए बस हम लोग वर्ब को देखते हैं। हम जानते हैं ये हमारा वर्ब है। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो वर्ब किसे कहते हैं, पहले ये समझिए वर्ब किसे कहते हैं। आपको कोई पूछेगा वर्ब किसे कहते हैं तो ध्यान रखिए, वर्ब एक एक्शन को हम लोग वर्ब कहते हैं, लेकिन ये एक्शन को बताता है, रिलेशन को बताता है, पोजीशन को बताता है और अ स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, एक अवस्था को बताता है। इसीलिए हम लोग पूरी बात को यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए वर्ब इज अ वर्ड, है ना, कह रहा है कि वर्ब इज अ वर्ड। कोई भी वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है that डिनोट्स, वो डिनोट्स करता है, किसको डिनोट्स करता है, एक्शन को डिनोट करता है। तो लिखते हैं एन एक्शन। वो पोजीशन को भी डिनोट करता है, पोजीशन में रिलेशन भी होता है। तो ए वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है दैट
डिनोट्स, जो बताता है एन एक्शन, किसी एक्शन को डिनोट करता है, पोजीशन को डिनोट करता है, या रिलेशन को डिनोट करता है। इसमें एक बात और देख लेना है, ए स्टेट ऑफ बीइंग, वह एक अवस्था को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखना है। पहले हम लोग एक्शन को लेते हैं, ठीक है। एक्शन को एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है आई टीच यू, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका वर्ब, पढ़ाना वर्ब है। ये किसको बता रहा है? ये एक्शन को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। ये घटना है, पढ़ाने का क्या है? ये काम है, ये हमारा घटना है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम आपको पोजीशन ले लेते हैं। कह रहा है ही हैज अ कार, उसके पास क्या है? एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पर हैज क्या है? हमारा वर्ब है। लेकिन ये जब उसके पास कार है तो उसमें और कार में क्या हो गया? संबंध हो गया, और उसका कार पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो हम लोग इस वर्ब को क्या कहेंगे? पोजीशन कहेंगे। पोजीशन मतलब ये अधिकार की बात करता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? इसको हिंदी में हम लोग अधिकार कहते हैं। और एक रिलेशन हो गया, उसको हम लोग रिलेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं, है ना, संबंध कहते हैं। अच्छा, एक हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग से भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है सी इज इल, वह बीमार है। मतलब वह कैसी स्थिति में है, कैसी अवस्था में है? तो वह बीमार की अवस्था में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इज है, यह आपका वर्ब है। तो यहाँ पर जो इज बता रहा है वह स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, मतलब एक स्टेट को बता रहा है, अर्थात एक अवस्था को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है। इसको बोलते हैं हिंदी में अवस्था। तो ये हमारा अवस्था हो गया। तो आप क्या समझे कि वर्ब जो होता है एक स्टेट को बताता है, पोजीशन को बताता है, रिलेशन को बताता है, एक्शन को बताता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन। हालांकि वर्ब पढ़ाएंगे तो बहुत पढ़ाएंगे, लेकिन वहां हम लोग नॉन फाइनाइट में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। फिलहाल हम लोग जो सीखने का काम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सीखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि टेंस शुरू करना है। और टेंस जब आपका शुरू है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता लगेगा। इसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जान लेना, सीख लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। थोड़ा सा वर्ब को देखिए। वर्ब का भी यहाँ पर दो प्रकार। वर्ब बहुत प्यारा सा चीज है, वर्ब बहुत ध्यान से देखा जाता है। वर्ब के बिना कोई वाक्य संभव नहीं है, कोई वाक्य तो बनेगा भी नहीं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप लोग जुड़िए, ताकि वो सब भी लॉकडाउन का फायदा ले, पढ़ाई का फायदा ले। हम जो मेहनत कर रहे हैं ये सभी के काम आए, यही हमारा आप लोगों से आग्रह है। कर रहा है वर्ब, तो वर्ब की जैसी चर्चा हुआ तो वर्ब को थोड़ा दो तरह समझे। वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग। जैसे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वाज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं हेल्पिंग। अब देखिए ध्यान से कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है। हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकता है। सम वर्ब्स डोंट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को पूरा नहीं करते हैं, उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जब नॉन फाइनाइट हम लोग करेंगे तो वहां इसकी विशेष चर्चा है। एक होता है मेन वर्ब। अभी थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है। जब वर्ब की चर्चा हो रहा है तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। मेन वर्ब में क्या होगा, इस पे रूप चलता है। वर्ब का जब रूप चलेगा ना तो वो मेन, जैसे V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4। इसको हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ये V5 हो गया, इसको हम लोग एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। तो V1 V2 V3 V4 और V5 इसका रूप चलेगा ना, वो हम लोग उसको बोलते हैं मेन। तो थोड़ा सा मेन वर्ब समझ गए और आप लोग हेल्पिंग वर्ब समझ गए। अब हम लोग समझने का काम करेंगे ऑब्जेक्ट को। आखिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्लियर, वर्ब क्लियर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेना है। अब एक इस पर एग्जांपल देखते हैं। वर्ब पर एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ही इज गुड मान लेते हैं, दे दिया क्वेश्चन।
जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ये प्रयोग के हिसाब से देखिए, जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन वाक्य में क्या हो, एक से अधिक वर्ब हो जाए, जैसे ही इज गोइंग टू पटना, वो कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है। इसमें दो गो वर्ब है, तो जब दो गो वर्ब हो, तीन वर्ब हो, चार वर्ब हो, एक से अधिक वर्ब हो, तो अंतिम वाला जो वर्ब होगा उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, और बाकी जो वर्ब बच जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो अंतिम वाला वर्ब हो गया हमारा मेन वर्ब, ये जो बच गया वो हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आत्मा की शांति के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, तो अंतिम जो वाला वर्ब हो गया वो आपका मेन वर्ब हो गया, और बाकी ये सब क्या हो गया बाबू, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो मेन वर्ब को कोऑपरेट करने के लिए आता है। एक और देख लीजिए, जैसे कहेगा ही विल हैव बीन टीचिंग, वो इंग्लिश पढ़ाता हुआ रहेगा। क्वेश्चन आ गया, यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है, ये अंतिम वर्ब को हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। ये रूप चल के आया है, टीच डॉट डॉट टीचिंग टीचर, ये रूप चल के आया है। बाकी जो ये लोग बच गया ये सब हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हम लोग वर्ब के बारे में जाने, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखें। अब हम लोग को जो देखना है वो ऑब्जेक्ट को देखना है। वर्ब दिखा दिए, सब्जेक्ट देख लिए, वर्ब देख लिया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को समझिए। ध्यान से समझना है, टेंस शुरू होने से पहले तमाम चीज को खोपड़ी में रखिए, हड़बड़ाना नहीं है, कोई काम को बहुत स्थिर से करना है। जब हम हैं RK रंजन सर आप लोग के साथ है तो हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर, बहुत अच्छे अच्छे चीजें भी आने हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को आप सीखते चलिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ओ का मतलब जब भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बुआ, कर्म कहते हैं। सवाल यह है कि आपसे कोई पूछता है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो कैसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट जब आपसे कोई पूछे तो कहना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब जो मिलकर काम करता है, उसका परिणाम कहां पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, उसको झेल कौन रहा है, ये देखना है। कि आखिर मैं पीट रहा हूं तो आप देखिए कि पीट रहे हैं तो किसको पीट रहे हैं। आखिर पिटाई जब आप कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति तो होगा, कोई वस्तु तो होगा, कोई जानवर तो होगा जो पिटाई खा रहा होगा, पिटाई को रिसीव कर रहा होगा। यदि मैं लिखता हूं तो देखिए कि लिखने का काम आप किस पर कर रहे हैं। मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने का काम आप किस पर कर रहे हैं। मतलब आप जो लिख रहे हैं तो लिखने का काम किसी न किसी पर तो आप कर रहे होंगे, पढ़ा रहे हैं तो किसी को आप पढ़ा रहे होंगे, पीट रहे हैं तो किसी को आप पीट रहे होंगे। तो जो रिसीवर होगा, जो सब्जेक्ट वर्ब के परिणाम को रिसीव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी वर्ब के एक्शन को वह रिसीव करता है। तो हम लोग इसको डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, है ना, ऑफ अ सेंटेंस कह सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो कई बात इसमें निकल के सामने आपको आ सकता है। आप देखेंगे कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्या करता है, वह किसी भी घटना को रिसीव करता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, है ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है इज द पर्सन, पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है या थिंग, एक ऐसा वस्तु होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है इज द पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होता है, या थिंग एक ऐसा वस्तु होता है, दैट
It receives the action of the verb, जो verb के एक्शन को रिसीव करता है। तो कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। फिर समझिएगा, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा इज द पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होगा, थिंग ऐसा वस्तु होगा, दैट जो रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। आइए तो हम पहले दिखाते हैं व्यक्ति जो एक्शन को रिसीव करता है, फिर वस्तु जो एक्शन को रिसीव करता है। ध्यान से रहिएगा, बहुत ही खतरनाक चीज। इसे कर रहे हैं कि आई बीट, मैं पीटता हूं। आप किसको पीट रहे हैं? मान लेते हैं राम को पीट रहे हैं, आई बीट राम, मैं राम को पीटता हूं। आप बताइए, मैं तो पीटने का काम कर रहा हूं, मैं तो पीटने का काम कर रहा हूं, लेकिन पिटाई को रिसीव कौन कर रहा है? किसको आप पीट रहे हैं? पिटाई का काम किस पर जारी है? तो रिसीव कौन कर रहा है पिटाई को? ये आपका रिसीवर है, यही आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका व्यक्ति हो गया। अच्छा, वस्तु पर देखिए, थिंग पर देखिए। जैसे आई ईट ए, मैं मान लेते हैं कि मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाऊंगा, लेकिन बर्बाद कौन हो जाएगा? आम बर्बाद हो जाएगा। मतलब खाने का काम किस पर लागू हो रहा है? मैंगो पर। मतलब मैंगो क्या कर रहा है? खाने का जो काम है उसको रिसीव कर रहा है। यहाँ पर पीटने काम कौन कर, पीटे काम को कौन रिसीव कर रहा था? राम रिसीव कर रहा था। ये रिसीवर है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सिंपल कह देना है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है इज द पर्सन, वह एक व्यक्ति होता है या थिंग या वस्तु होता है, दैट रिसीव्स, जो प्राप्त करता है, द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब के एक्शन को प्राप्त करता है। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, थोड़ा सा उसका भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मन लग रहा होगा। कल रात बारिश हुई है, तो बहुत सारा पानी जो है रिसा है, बहुत सा पानी गिरा है क्लास में। चलिए, कल मौसम भी खराब थी, आप लोगों को पेपर पर ही मैंने वीडियो अपलोड किया होगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कंफ्यूजन वर्ड था, है ना, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने देखा हो। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होगा, थोड़ा सा उसको हम लोग बात करें। जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इन डायरेक्ट। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो सिर्फ डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हम लोग का होता है, वह क्या करता है? वर्ब का परिणाम होता है, वर्ब के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देगा। और ये जो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, वह सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। ये डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, ये कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी, मतलब ये होना चाहिए वाक्य में। कंपल्सरी मतलब ये वाक्य में रहता है तो अर्थ को पूर्ण कर देता है, लेकिन ये न भी रहेगा तो काम चलेगा। अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी। वो कैसे, वो अभी आप तुरंत समझ जाइएगा कि कंपल्सरी कैसे है, नॉट कंपल्सरी कैसे है। आखिर हम लोग इसको कैसे चुने? तो इसको चुनने का एक उपाय है। आप देखिए, जब हम लोग वाट और वर्ब, हम लोग जो वाक्य में जो आपका वर्ब होगा, आप जानते हैं कि बिना वर्ब का कोई वाक्य तो संभव है नहीं, बिना वर्ब का वाक्य बन ही नहीं पाएगा। बिना ब्लड का जिस प्रकार से आदमी नहीं होता है, उसी प्रकार से बिना वर्ब का वाक्य संभव नहीं है। तो उस वर्ब में हम लोग वाट लगा देंगे, और वाट मतलब होता है क्या, जो उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो हम लोग का आंसर मिलेगा वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है वह क्या होता है बाबू? वस्तु से संबंधित होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो होता है वह वस्तु से संबंधित होता है ना, रिलेटेड टू। अच्छा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसका एक और नाम है, इसको पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। इसको हम लोग पर्सनल
ऑब्जेक्ट निकलते हैं। ये जो होता है कैसे निकलता है, ये whom से निकलता है, whom प्लस वर्ब। आप जानते हैं कि whom प्लस वर्ब से जो निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसका हिंदी होता है किसे, किससे, किसको, है ना। ये ध्यान है, किसे, किसे, किससे, किसको। अच्छा, ये जो होता है वो व्यक्ति से संबंधित होता है, ये जो होता है वो व्यक्ति से संबंधित होता है। इन तमाम चीजों को लिखते चलिएगा बाबू, ये व्यक्ति से संबंधित होता है। तो आपने समझा कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब का इंफॉर्मेशन देता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, बताएंगे। ये कंपल्सरी होता है, ये नॉट कंपल्सरी होता है। व्हाट प्लस वर्ब से जो निकलता है वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। whom प्लस वर्ब से जो निकलेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये बात अच्छा सभी बताए थे। सभी कैसे निकलता है, जब हम लोग किसी भी वर्ब में क्या लगा देते हैं, किसी भी वर्ब में हम लोग हु लगा देते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, कौन होता है। और इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है क्या, ये ध्यान रखिएगा। और इसका हिंदी होता है किसे, किससे, किसको, इसे लिख लीजिएगा, है ना। तो इससे जो मिलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, सब्जेक्ट है। तो हु प्लस वर्ब से जो निकलता है ना वो सब्जेक्ट होता है ना। कहता है पंखा चल रही है, तो कौन चल रही है, तो पंखा। आर के रंजन सर बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, तो आर के रंजन सर। तो कौन जब लगाइएगा, हु प्लस वर्ब निकल लगाइएगा तो क्या निकल जाएगा, सब्जेक्ट निकल जाएगा। कहेगा छब्बू के छप्पर पर छ छुछुंदर, छपरा में 6 दिनों से छुछुआ रहा है। तो कौन छुछुआ रहा है, तो 6 गो छुछुंदर, हमारा सब्जेक्ट निकल गया। कहेगा कि वह गछिया के, वह पछिया हवा में गछिया के नीचे बछिया चरा रहा था। तो आप बताइए कौन है जो पछिया हवा में गछिया के नीचे बछिया चरा रहा था, तो वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो देखना है कि कौन काम करने वाला है, वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो 3 बात हमने आपको समझाने का प्रयास किया, एक सब्जेक्ट समझाया, एक आपको वर्ब समझाया, एक आपको ऑब्जेक्ट समझाया। हाँ, इस पर भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को आ रहा होगा। समझ में न आएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1-2 दफा देखेंगे, बात को सुनेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। आइए शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों का कुछ एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है कि ही गेव राम ए चेयर, उसने राम को एक कुर्सी दिया। एक क्वेश्चन है, माई ग्रैंडफादर told him a story, है ना, a story। क्वेश्चन कर रहा है, she offered the guest some dish। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन 3 में बहुत है। अब देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है। यहाँ कहने का काम कौन किया, तो मेरे दादाजी ने किया। यहाँ पर वह जो है गेस्ट को सम डिशेस, कुछ डिश, कुछ व्यंजन, कुछ खाना क्या की, ऑफर्ड की, दी, है ना। तो यहाँ पर सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, देने का यहाँ काम, गिव का भी टू गिव, टेल का भी टू टोल्ड, और ऑफर का भी टू ऑफर। तो ये हमारा क्या है बाबू, वर्ब है। अब ध्यान से देखिए, तो कहता है कि व्हाट गिव, क्या दिया, चेयर। अच्छा, व्हाट टोल्ड, क्या कहा, स्टोरी। व्हाट ऑफर्ड, क्या ऑफर किया, सम डिशेस। देखिए ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे हम लोग व्हाट लगाएंगे, व्हाट गिव, व्हाट टोल्ड, व्हाट ऑफर्ड, तो व्हाट प्लस वर्ब जो निकलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया होगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये कंपल्सरी है, कंपल्सरी, मैंने कहा था ना कि कंपल्सरी है। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम हटा देते हैं, हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ही गेव राम, वह राम को दिया, लेकिन क्या दिया पता है, नहीं पता है। तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वाक्य का, समझिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कहता है कि सेंटेंस का सबसे पहला कंडीशन है कि कंप्लीट मीनिंग, उसमें कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए।
आप बताइए तो, उसने राम को दिया, कंप्लीट मीनिंग है? राम को क्या दिया पता है? पते नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको मान लेते हैं, बंद कर देते हैं। तो मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई? पते नहीं है। अच्छा, उसने उसने गेस्ट को दी, उसने गेस्ट को दी, क्या दी? पता नहीं है। तो जैसे ही हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो वाक्य का कंप्लीट मीनिंग नहीं रह जाएगा, वाक्य का कंप्लीट मीनिंग नहीं हो पा रहा है, अर्थात उसके बिना काम नहीं चलेगा, वह एक वाक्य अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है। लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, ही गेव अ चेयर, उसने कुर्सी दी, सिंपल है, क्या दी? तो भाई कुर्सी दी, क्लियर है। अच्छा, ये मेरे दादाजी ने कहा था, क्या कहा था? कहानी कहा, तो क्लियर है। अगर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट न भी रहेगा तो काम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं होता है। तो इसकी चर्चा हमने अभी तुरंत ऑब्जेक्ट में किया है, और मैंने कहा था कि फादर में हमको बताएंगे एग्जाम, तो आ गया। अच्छा, ये देखिए, व्हाट प्लस वर्ब से निकल रहा है, तो व्हाट प्लस वर्ब से जो निकलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बात, ये क्या है? वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, तो वस्तु से संबंधित होता है, रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है वह व्यक्ति से, पर्सनल ऑब्जेक्ट है, ये व्यक्ति से संबंधित होता है। पर्सनल ऑब्जेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिए, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इसको हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं हुआ? पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये कैसे निकलता है? ये हुम प्लस वर्ब से निकलता है, कि हुम गेव किसे दिया? राम। हुम टोल्ड किसे कहा? तो उसे। हुम ऑफर्ड किसे ऑफर किया? द गेस्ट को। तो हुम प्लस वर्ब से जो निकलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वह व्यक्ति से संबंधित होता है। पर्सनल, पर्सन मतलब व्यक्ति, एल से संबंधित, पर्सनल व्यक्ति से संबंधित वाला ऑब्जेक्ट हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, व्यक्ति संबंधित हुम से निकलता है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा जो कंपल्सरी है, इसका होना अनिवार्य है, नहीं तो सेंटेंस ही बेतुका हो जाएगा, और ये आपका नॉट कंपल्सरी है। तो इसको थोड़ा उतारिए। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा? हम लोगों ने सब्जेक्ट समझा, वर्ब समझा, ऑब्जेक्ट समझा। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको समझने पड़ेगी। आइए उसको समझाने का हम काम कर रहे हैं। खूब बढ़िया से रहिए, हड़बड़ाइए नहीं, छटपटाइए नहीं। कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, एक सेंटेंस है, कर रहा है, क्या कर रहा है? कर रहा है, माई मदर, माई मदर किसे? मेरी माँ मुझे चुंबन करती है। तो यहाँ पर माई मदर, चुंबन करने वाली कौन है? मेरी माँ। काम क्या है? चुंबन करने का। और किसे चुंबन किया जा रहा है? मुझे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और देखिए, कहेगा आई राइट सम बुक्स, मैं कुछ किताबें लिखता हूँ। लिखने वाला सब्जेक्ट, लिखना वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा चीजों को हम इलोबोरेट करेंगे आप लोगों के लिए, उसको समझने का आप लोग काम करेंगे। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, उसको समझने का ध्यान से आप काम कीजिए। जैसे देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि आई एम, अब बताइए, आई एम ये वाक्य पूरा हुआ? ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। तो कहना कि सम वर्ब्स डोंट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो वर्ब के सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट नहीं करते हैं, वो लिंकिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अब देखिए ध्यान से, आई एम, अब यहाँ पर जो लिखने जा रहे हैं वो लिख रहे हैं कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। मैंने एक वाक्य लिखा, आई एम ए टीचर। अब देखिए, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, चर्चा हो गया, ये हमारा वर्ब है, लेकिन ये क्या है? तो लोग कहता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है। अब जो बात बता रहे हैं ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ जो वर्ड होगा, अगर वह सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा होगा, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
तो बताइए कि किसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। मतलब मैं कौन हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ। एक टीचर कौन है, तो मैं हूँ। अर्थात ये दोनों एक ही व्यक्ति है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई अलग चीज है और किताब अलग चीज है। यहाँ पर माई मदर जो है अलग व्यक्ति है और मैं अलग व्यक्ति है। यहाँ दो अलग अलग चीज है। देखिए यहाँ पर मैं टीचर है, टीचर कौन है, मैं। ये दोनों सेम है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेम होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम होता है। जब सेम होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, डिफरेंट होगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये दोनों एक ही व्यक्ति है। ये जो मैं क्या हूँ, तो मैं टीचर हूँ, सेम है, इसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। कोई पूछेगा कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ वर्ड यदि सब्जेक्ट के बारे में एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दे रहा हो या इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वह कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट के बारे में देगा इंफॉर्मेशन तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देखिए आई एम टीचर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया, इस कॉम्प्लीमेंट को क्या कहेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूरक। ये ध्यान रखना, पूरक कहते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर एक बात है, कहेगा दे मेड मी ए टीचर। खूब बढ़िया समझ, दे मेड मी ए टीचर, उसने मुझे एक शिक्षक बनाया। तो बनाने वाला आदमी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये बनाने का काम है, ये दे मेड, वे लोगों ने बनाया, मुझे बनाया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है और ये क्या है। अब लोग कहता है कि ये दो गो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, ये दो गो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बात को कैसे समझना है, समझिए। दे मेड मी ए टीचर, लोग समझेगा भाई दो दो ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए क्या है, दे मेड मी, वे लोगों ने बनाया। किससे बनाया, तो मुझे बनाया, ये तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए वे लोगों ने मुझे क्या बनाया, एक टीचर बनाया। मतलब मैं कौन, टीचर। टीचर कौन, तो मैं। अर्थात ये दोनों एक ही व्यक्ति है, ये दोनों सेम व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। तो आखिर जब दोनों सेम व्यक्ति हो गया तो यही आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब समझना है कि आखिर ये कॉम्प्लीमेंट है, कौन कॉम्प्लीमेंट है। अब बताइए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो ये जो टीचर कौन है, मैं। तो वे लोगों ने मुझे शिक्षक बनाया, वे लोगों ने मुझे डॉक्टर बनाया, वे लोगों ने मुझे कैप्टन बनाया। तो मैं कौन, टीचर। टीचर कौन था, मैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में यह क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपका क्या कहलाएगा बाबू, ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। खूब बढ़िया से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसमें बहुत सारे बच्चों को दुविधा रहता ही रहता है, ठीक है बुआ। तो आप समझ गए, सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट, जब आपका सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब कॉम्प्लीमेंट आपको ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो वह हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट समझे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट समझे। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। धीरे 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 आप लोग ट्रैक पर आ जाइएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखें काम को, देखें। जैसे कहेगा ही इज हैप्पी। अब बताइए ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो बताइए तो वह क्या है, खुश है। अब खुश कौन है, तो वह है। ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो कहलाएगा वह कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सभी को बता रहा है। अच्छा और देखिए, कहेगा शी इज ए डॉक्टर, मतलब वह कौन है, तो वह डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, तो वह है। तो सब्जेक्ट बारे में बता रहा है डॉक्टर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अच्छा कहेगा वी selected, we selected Ram
हम लोगों ने राम को सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया? कैप्टन। ध्यान देना है, कैप्टन हमारा एक ही होता है टीम का, इसीलिए आर्टिकल यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक ना। और पोस्ट एक से अधिक होता है आर्टिकल लगाते, डी का प्रयोग यहाँ पर कभी नहीं होता। एक कैप्टन का पोस्ट एक ही होता है, इसलिए आप दोनों ए नहीं लगाइए, इसलिए कैप्टन लिखिए। ये आर्टिकल में बात करेंगे। तो हम लोगों ने राम को क्या सिलेक्ट किया? कैप्टन सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने वाला सब्जेक्ट हो गया, ये सिलेक्टेड है वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसने सिलेक्ट किया? तो राम को सिलेक्ट किया था, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम लोगों ने राम को कैप्टन सिलेक्ट किया, तो राम क्या है? कैप्टन। कैप्टन कौन है? राम। ये दोनों सेम व्यक्ति, दोनों एक ही व्यक्ति है, अर्थात ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट को क्या कहेंगे? इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। खूब बढ़िया से सीखिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट समझाया, ऑब्जेक्ट समझाया, वर्ब समझाया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, है ना, मेन वर्ब। अभी कुछ और एग्जांपल देखिए आप, तब जाके आपका अर्थ क्लियर होगा। देखते जाइए, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेते जाइए। अब आइए क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ विशेष देखेंगे, है ना। आपको पकड़ना है कि आपका सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है, ये सब चीज को आपको पकड़ना है। हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको बताना है कि आखिर ये क्या है। आइए हम देखते हैं। कर रहा है, एक क्वेश्चन है, ही विथ हिज फ्रेंड्स, ही, है ना, विथ हिज फ्रेंड्स इज राइटिंग अ, इसमें आपको पहचानना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, कौन है पहचानना है। अब बताइए तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तो ये सब्जेक्ट है, और विथ हिज फ्रेंड्स क्या है, ये ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि विथ हिज फ्रेंड्स क्या है। ये तो आप जानते हैं कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तो जानते हैं कि आप ये मेन वर्ब है, और ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट है। बच्चा यहाँ पर फंसेगा कि आखिर ही क्या है, विथ हिज फ्रेंड्स क्या है, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। आइए थोड़ा सा, इसको तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है, और आगे जो आया है वर्ड, आपका जो आगे जो वर्ड आया है, ये आखिर क्या है, ये ध्यान देना है। तो ये सब्जेक्ट है, आगे जो वर्ड आया है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, या नाउन। एट्रीब्यूट समझते हैं आप? एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता, ये विशेषता बताएगा, है ना। ये जो देख रहे हैं ये नाउन, ये एट्रीट्यूड, इसमें भी दो तीन बात आपको ध्यान रखना होगा। एक यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन, विथ हमारा क्या है बाबू? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ आ गया है। तो प्रीपोजिशन जब साथ आएगा तो वह क्या कहलाएगा? उसको हम लोग एजंक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजंक्ट। ये चीज समझना है आपका। ये एक करा है कि ही अब विथ हिज फ्रेंड्स। अच्छा, इसको कॉमा यहाँ दे दीजिए, कॉमा आप यहाँ भी दे सकते हैं, उसको भी रहने दीजिए। एक है ही, ये आपका प्रीपोजिशन है। एक कंजंक्शन लेते हैं, एक कंजंक्शन ले लेते हैं, एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, और सेम सेंटेंस लेते हैं, इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, यहाँ भी कॉमा ले लेते हैं। ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये जान रहे हैं आखिर ये क्या है। ये आपका क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात। अब एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कहेगा राम, है ना, माय फ्रेंड, राम माय फ्रेंड इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर देखिए राम आपका सब्जेक्ट है, और इज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है? मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ और चीज देख सकते हैं। एक और देखिए, कर रहा है
माधुरी, ये क्या है, दी फाइनेस्ट, है ना, दी फाइनेस्ट एक्ट्रेस ज्वाइन द हॉलीवुड। ये क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर समझने में आपको दिक्कत नहीं है। माधुरी क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, इसको मेन वर्ब कहते हैं, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से लगा हुआ चीज को समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्रेपोजिशन है और ये हमारा कंजंक्शन है। तो जब वर्ब से जो वर्ड आगे जो लगा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ जो आपका वर्ड लगा हुआ है, वह कहाँ हो, प्रेपोजिशन के साथ हो, और कहाँ हो, कंजंक्शन के साथ हो, तो इसको हम लोग कहते हैं पार्टिटिव। क्या कहते हैं बाबू, पार्टिटिव कहते हैं। तो इसका नाम है पार्टिटिव। इसका एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं अजंक्ट। अजंक्ट याद रखिएगा, ए और जे के बीच में डी आता है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते, इसको हम लोग पढ़ते हैं अजंक्ट। क्या पढ़ते हैं, अजंक्ट। ये हमारा अजंक्ट है, ये पार्टिटिव है। ये पार्टिटिव कहिए या अजंक्ट कहिए। यहाँ देखिए कंजंक्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पार्टिटिव। क्या कहेंगे, पार्टिटिव कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू अजंक्ट कहते हैं, है ना, अजंक्ट। अब नीचे जो वर्ड दिया गया है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आपका प्रेपोजिशन नहीं है। ये तो प्रेपोजिशन है और ये कंजंक्शन है, लेकिन इसमें प्रेपोजिशन नहीं है, इसमें प्रेपोजिशन नहीं है, इसमें कंजंक्शन नहीं है। तो जब प्रेपोजिशन और कंजंक्शन नहीं रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। इसको क्या कहते हैं बाबू, एट्रीब्यूट। ये हो गया एट्रीब्यूट। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है विशेषता। विशेषता बताता है कि माधुरी क्या है, फाइनेस्ट एक्ट्रेस है। विशेषता, राम क्या है, तो मेरा फ्रेंड है। राम क्या है, मेरा फ्रेंड है। अकबर क्या है, द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। तो वहां पर क्या है, विशेषता बताया। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हिंदी में कहते हैं विशेषता। विशेषता यह बताता है, यह क्या करता है, विशेषता बताता है। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नाउन इन ए पोजिशन। ये नाउन इन ए पोजिशन से आप कह सकते हैं। ये नाउन जो है ना, ये इन ए पोजिशन में, इसका भी मतलब आपको समझाएंगे कि इन ए पोजिशन क्या होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बाबू नाउन इन ए पोजिशन। अच्छा, नाउन इन ए पोजिशन जो होता है वह वर्ब को तय नहीं करता है। याद रखिएगा, जो आपका पार्टिटिव है और यह आपका एजेंट है। अच्छा, पार्टिटिव क्या है, ये वाक्य का एक अंश है, वाक्य का क्या है, एक हिस्सा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको भी हम बताएंगे आपको। और ये एजेंट है, ये भी क्या है, वाक्य का एक हिस्सा है। एजेंट जो होता है और पार्टिटिव जो होता है वो वाक्य का अंश होता है ना। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, नाउन इन ए पोजिशन हो, है ना, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट हो या आपका पार्टिटिव हो या पार्टिटिव हो, ये कभी भी वर्ब को तय नहीं करता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ही है तो ही के साथ क्या होगा, इज होगा। यहाँ पर ही है तो इज होगा, यहाँ पर राम है तो इज होगा, और यहाँ पर माधुरी है तो V2 है तो V2 कहीं भी आ जाएगा। मतलब आपका जो एट्रीब्यूट होता है, आपका जो एट्रीब्यूट होता है, आपका जो पार्टिटिव होता है, आपका जो पार्टिटिव होता है, यह वर्ब को तय नहीं करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। अब आइए, एक वर्ड यहाँ पर आ गया पार्टिटिव। पार्टिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, उसको अंश बोधक कहते हैं। पार्टिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, अंश बोधक। अंश बोधक का मतलब हुआ ये एक अंश, ये वाक्य का एक अंश है। और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अजंक, है ना, इसको बोलते हैं अजंक। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अंश बोधक कहते हैं। ये दोनों अंश बोधक होता है। हम लोग इसको पार्टिटिव भी कहते हैं, इसको हम लोग अजंक्ट भी कहते हैं। अब इसको हम बाइस्ट्रिकली आपको बताने का काम करेंगे, है ना, ध्यान से देखना है। जब भी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देता है, हो सकता है कि आपको एट्रीब्यूट पहले दे दे और राम को बाद में दे दे। तो जब एट्रीब्यूट पहले कर देंगे और राम को बाद में कर देंगे, मतलब जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है उसको बाद में कर देंगे, और जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग पहले कर लेंगे, तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसको हम अभी बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिए।
प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन के साथ जो नाउन आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ जो नाउन आ रहा है वो विथ प्रीपोजिशन हो या विथ कंजंक्शन हो तो उसको पार्टिटिव कहते हैं। पार्टिटिव का हिंदी होता है अंशबोधक, वह एक अंश है, वाक्य का एक अंश है। और जो विथ प्रीपोजिशन नहीं हो, विथ कंजंक्शन नहीं हो, उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। वो विशेषता बताने के लिए आता है कि आपकी माधुरी है तो फाइनेस्ट एक्ट्रेस है, राम है तो मेरा फ्रेंड है, अकबर है तो द ग्रेट है। तो ये एट्रीब्यूट है, विशेषता बताता है। और ये आपका पार्टिटिव है, ये वाक्य का एक अंश होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको भी हम बना के आपको देंगे। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट, इसको थोड़ा तेजी में लिखिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको लिख गए होंगे। आप ध्यान दें, आपका जो पॉइंट क्या क्या है थोड़ा सा उसको ध्यान देना है, क्या क्या वो पॉइंट कर रहा है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन कर रहा है कि द वाटर ऑफ these rivers is sweet। कह रहा है कि इन नदियों का पानी क्या है, मीठा है। तो वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज स्वीट। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, ध्यान देखिए आखिर ये क्या है। कह रहा है कि द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, आखिर ऑफ दिस रिवर्स क्या है। आखिर यहाँ पर ये तो आपका वर्ब है, ये तो आपका स्वीट है, तो पानी क्या है, स्वीट है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो सब्जेक्ट है, क्योंकि इन नदी मीठा नहीं है, पानी मीठा है, इन नदियों का पानी मीठा है। तो नदी आपका मीठा नहीं है, पानी मीठा है। तो आपका ये सब्जेक्ट जो है वर्ब तय करेगा। तो पानी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो बिल्कुल आपका इजी ले लेगा, ये तय कर देगा। ठीक है, लेकिन आखिर ये क्या है ये बताइए। तो देखिए ये क्या है, विथ प्रीपोजिशन है कि नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ऑफ दीज रिवर, ये विथ प्रीपोजिशन है। तो विथ प्रीपोजिशन है तो आप इसमें क्या कहिएगा बताइए, विथ प्रीपोजिशन इसको क्या कहिएगा। इसको हम लोग पार्टिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पार्टिटिव। पार्टिटिव का एक और नाम हमने आपको जस्ट अभी फर्स्ट बताया है, उसका नाम क्या बताया है, उसका नाम बताया है एजंक्ट। क्या बताया है, एजंक्ट। तो पार्टिटिव को हम लोग एजंक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग लिखिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, करा है दी फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, है ना, दिस गार्डन या दी गार्डन भी कह सकते हैं, गार्डन आर चार्मिंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्लावर्स कह रहा है कि इस बगीचे के फूल क्या है, सुंदर हैं। इस बगीचे के फूल सुंदर है और चार्मिंग। तो आप बताइए कि बगीचा सुंदर है कि फूल सुंदर है। तो फूल सुंदर है, तो फूल हमारा क्या है, बहुत है, एक से अधिक है। द फ्लावर्स, फ्लावर्स प्लुरल है, तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, आर होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। और चार्मिंग हमारा क्या है, ये भी वर्ब है, ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, है ना। चार्मिंग है या सीधा वर्ब कह सकते हैं, चार्मिंग मतलब सुंदर भी होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आइए, अब ये क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, तो देखिए विथ प्रीपोजिशन है, विथ प्रीपोजिशन हो जाए या विथ कंजंक्शन आ जाए तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पार्टिटिव करते हैं। तो ये हम लिखेंगे पार्टिटिव, इसी को हम लोग कहते हैं एजंक्ट। एजंक्ट पार्टिटिव का मतलब क्या होता है, अंशबोधक। ये हमारा वाक्य का अंश है ना, अंशबोधक है। और अजंक्ट मतलब भी अंशबोधक कह सकते हैं, ये भी वाक्य का क्या है, अंश है। आखिर पार्टिटिव समझ गए, पार्टिटिव किसे कहेंगे, उसी को हम लोग अजंक्ट भी कहते हैं। तो एक आपने समझा पार्टिटिव और एक आपने क्या समझा, एट्रीब्यूट, जो विशेषता बताता है, वो सब्जेक्ट का विशेषता बताने के लिए आता है, एट्रीब्यूट होता है। उसको नाउन इन ए पोजिशन भी कहा जाता है। और नाउन इन ए पोजिशन हो या उसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। आप पार्टिटिव लिए है या अजंक्ट है, पार्टिटिव हो या आपका वहां जो विदाउट प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, जो एट्रीब्यूट होता है, ये सब वर्ब तय नहीं करता है, या हम बताएंगे सिंटैक्स में। तो
थोड़ा सा इसको आप उतारने का काम करें, फटाफट जल्दी उतारिए, राइट डाउन फास्ट, कुछ और आपको बात हम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको उतार लिए। अब आइए इसके कुछ बात को समझ लेते हैं। अभी आपने देखा कि विथ प्रीपोजिशन होगा, विथ प्रीपोजिशन होता है या कंजंक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिटिव कहते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजंक्ट कहते हैं। तो ध्यान से रखिए, ये हमारा सब्जेक्ट होगा और ये हमारा मेन वर्ब होगा, है ना, और ये ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा भी हमारा हो सकता है, ये सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये भी आपने देखा, एक सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर जो आएगा वह प्रीपोजिशन के साथ वर्ड आएगा और ये क्या आएगा, कंजंक्शन है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। देखिए यहाँ पर कंजंक्शन हो गया और उसके बाद कुछ भी वर्ड आ सकता है, यहाँ पर जो आएगा कोई भी चीज आ सकता है। आगे जो प्रक्रिया होगा उसको आप लिखिएगा, आगे फिर क्या आएगा, वही आपका मेन वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वही आपका लिखिएगा। अच्छा, एक होता है सब्जेक्ट होता है, अच्छा विथ प्रीपोजिशन या विथ कंजंक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पार्टिटिव। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिटिव कहते हैं या एजंक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एजंक्ट कहते हैं, है ना, डी को नहीं पढ़ना है, एजंक्ट कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई वर्ड आएगा और वह विदाउट प्रीपोजिशन या विदाउट कंजंक्शन आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह क्या होता है, वाक्य का एक अंश होता है जो विशेषता बताने के लिए आता है ना, वाक्य का विशेषता बताने के लिए आता है। तो यहाँ पर विशेषता बताने के लिए आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको जो विशेषता बताने के लिए आता है उसको हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं ना, एक आपका एट्रीब्यूट भी आ सकता है, इसका हिंदी क्या होता है, ये विशेषता, ये विशेषता बताने के लिए आता है। तो बाकी जो क्या आएगा, बाकी जो आएगा दीजिएगा, बाकी आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है ना, यहाँ पर आप सीधा कह दीजिए कि आगे वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, इस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, इस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, इस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है। तो इन तमाम चीज जो आपको मैंने आज बताया, इसको आप ध्यान से आप देखने का काम करेंगे और कॉपी में लिखने का काम करेंगे तो आपका पार्टिटिव है और जंक भी क्लियर हो गया है, ये सब क्लियर हो गया है। तो कई बातें जो है हम लोगों ने क्लियर करने का काम किया है, तो इस तमाम चीजों को आप देखते रहिएगा। हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिर से समझ लेंगे। तो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट को देखा, वर्ब सीखा, ऑब्जेक्ट सीखा, कॉम्प्लीमेंट जो है उसको भी हम लोगों ने सीखा। अगर कुछ और सीखने की बात कीजिएगा तो थोड़ा सा और हम आपको दिखा देते हैं, विशेष जानकारी दे देते हैं, अगर सीखना चाहिएगा तो उसको थोड़ा देखिए। बहुत कल पानी लगता है कि बहुत जोरदार हुआ है, बहुत सा पानी जो है रिसा है पूरा दीवार, है ना, करकट थोड़ा सा डैमेज। आगे अब कुछ देखिए, अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा समझने में अभी भी बहुत कुछ कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन कहेगा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना, या क्वेश्चन ऐसे कर देगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, है ना, करा कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आप बताइए दे क्या है, बुआ सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या कहिएगा आप लोग, हेल्पिंग, समझ गए आप लोग, हेल्पिंग वर्ब कहिएगा। इसको क्या करना है, इसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन ई क्या है, वो तो सब्जेक्ट के साथ आप देख रहे थे, सब्जेक्ट ठीक बगल में एट्रीब्यूट आपका आ रहा था, पार्टिटिव था, अजंक्ट था, लेकिन ये क्या है, तो देखिए ये जो देख रहे हैं ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है और ये जो देख रहे हैं वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूजेटिव केस। क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस। थोड़ा सा ये आप लोग को बच गया था, थोड़ा ये भी देख लीजिए। जैसे एक और देखिए, जैसे कहेगा आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, जाने वाला लोग आदमी है, ये तो आपका वर्ब हो गया। लेकिन ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन का
ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस कहते हैं। समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। कह रहा है कि दे प्ले इन द फील्ड। इन द फील्ड क्या है? इन द फील्ड आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव केस हो जाएगा, है ना। कहेगा कि आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ कहाँ? इन द क्लास। तो इन द क्लास क्या हो जाएगा आप समझिए। कहेगा कि वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं। बी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? इन द क्लास, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ने वाला लोग सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तो इन आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भाई नाउन है, इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस कहते हैं, एक्यूजेटिव केस। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक्यूजेटिव केस समझ गए। तो वहां पे पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, एट्रीब्यूट कौन है ना।